तो साथियों अगला सूक्ष्म व्यायाम है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। पूर्ण मतलब संपूर्ण होता है, भुजा मतलब हाथ। एक ही सूक्ष्म व्यायाम में संपूर्ण हाथ का व्यायाम होता है, इसीलिए इसे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया कहते हैं। करने का तरीका, एड़ी पंजा आपस में सटे हुए पैरेलल होंगे, समावस्था में खड़े हो जाएंगे। सांस को लेते हुए हथेलियों को सबसे पहले बाएं अंग से शुरू करेंगे, तो बाएं हाथ को, सांस को लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर कंधे के सीध में, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगलियों ऊपर से यानी अंगूठा को छुपाते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और यहाँ से कोहनी को टाइट करेंगे। ये कंधे के सीध में हाथ रहेगा। यहाँ से श्वास को भरेंगे और रोक लेंगे और 10 बार सर्कल देंगे आगे से ऊपर से नीचे की ओर। तत्पश्चात कोहनी को फोल्ड करेंगे, बाजू में लाएंगे और यहाँ से झटके के साथ श्वास को छोड़ेंगे, हाथ को आगे फेंकेंगे। देख लीजिए ऐसे। ये था सूक्ष्म व्यायाम का पहला पार्ट। इसके 6 पार्ट हैं, एक एक करके आपको बता रहा हूँ, देखते जाइए, आप भी करते जाइए। फोल्ड, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगली ऊपर से और सांस को भर के रोकना है। हाथ को टाइट, हाथ कंधे के सीध में, ऊपर से नीचे सर्कल देंगे। ऊपर से नीचे 10 का सर्कल देने के बाद हाथ को फोल्ड करके हाथ को कंधे के सीधे फेंकना है और सांस को बाहर छोड़ना है। ये था पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 में देखिए, इसमें फ़र्क इतना ही है कि उसमें ऊपर से नीचे के लिए सर्कल दिए थे, अब इसका अपोजिट नीचे से ऊपर की तरफ सर्कल देंगे। बाकी क्रिया पहले पार्ट की तरह ही है। ये पार्ट 2। अब इसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में बाएं हाथ का, पार्ट 1 2 में बाएं हाथ का किए थे, पार्ट 3 में और 4 में दाहिने हाथ का करेंगे। बाकी क्रिया सेम रहेगी। समावस्था में खड़े हो जाएंगे, हाथ आगे इस प्रकार, श्वास को रोक देंगे और हाथ को टाइट, हाथ कंधे के सीध में, दूसरा हाथ इस प्रकार बाजू में जंघा पे स्थापित होगा, सटा हुआ रहेगा बगल में। श्वास को रोकने के बाद 10 का सर्कल देंगे ऊपर से नीचे की ओर। ये था क्रिया नंबर 3, पार्ट 3 पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का पार्ट नंबर 3। अब इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको अभी पार्ट 3 में ऊपर से नीचे ले गए थे, अब पार्ट 4 में नीचे से ऊपर ले जाएंगे। देख लीजिए। ये था पार्ट 1 2 3 4। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपको क्या करना है, इसमें एक एक हाथ को एक एक साइड घुमाए थे, वो पहले ऊपर फिर नीचे। अब इसमें दोनों हाथ को एक साथ घुमाएंगे, पहले ऊपर से, पार्ट 5 में ऊपर से, पार्ट 6 में नीचे से, मतलब अपोजिट उसका। देख लीजिए, समावस्था में खड़े रहेंगे, दोनों हाथ को एक साथ, श्वास लेते हुए सामने, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगलियां ऊपर से इस प्रकार, हाथ कंधे के सीध में, दोनों हाथों के बीच में कंधे के बराबर गैप होगा, कोहनी टाइट, मुट्ठी बंद, अंगूठा छुपाकर और श्वास को भरेंगे और फिर ऊपर से नीचे सर्कल देंगे। कितनी बार? 10 बार। तत्पश्चात कोहनी को यहाँ लाएंगे, फोल्ड करेंगे बाजू में कोहनी से और सांस को छोड़ते हुए हाथ को कंधे के सीधे में आगे फेंकेंगे। देख लीजिए, सांस नीचे से, फिर देखिए, सांस भरे, रोक दिए, हाथ मुट्ठी बंद, अब ऊपर से नीचे सर्कल देंगे।
ये पार्ट 5 पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का पार्ट 5। अब पार्ट 6 में इसका उल्टा करेंगे। कैसे, देख लीजिए। ऊपर से ले गए थे, इस बार नीचे से ले जाएंगे। ये था पार्ट 6। ये 1 2 3 4 5 6 पांचों पार्ट को मिला के ये पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया कहलाता है। अब हैं इनके लाभ। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया के लाभ हैं, शरीर में वायु विकार दूर होता है। शरीर में जैसे वायु इधर उधर चढ़ जाती है, किसी को बिगड़ जाती है, बात बिगड़ने से कम मान लीजिए आपको 80 प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है ना। तो इस पूर्ण भुजा शक्ति विकासक से वायु विकार दूर होता है। हाथों की नस नाड़ियाँ संतुलित होती हैं। अगला है हाथों की सौंदर्य वृद्धि होती है। भुजाएं शक्तिशाली, बलशाली व मजबूत बनती हैं। कंधों की सौंदर्य वृद्धि व मजबूत बनते हैं। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। भुजाएं बलशाली बनती हैं। आदि सारे इनके लाभ हैं।